हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज बात करने वाले हैं हम लोग ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टी के बारे में कि ट्रायंगल होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लें। तो ट्राई 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 का मतलब होता है क्या, थ्री। ठीक है, जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोला जाता है। ट्रायंगल बेसिकली बनता कैसे है आपका, अगर आपके पास थ्री लाइन सेगमेंट है जो एक दूसरे को कैसे कर रहा है, इंटरसेक्ट करके एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोज फिगर। जैसे कि ये आपका एक लाइन हो गया, ये एल एम एन, ये थ्री लाइन हो गए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके क्या कर रहे हैं, एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रहे हैं। क्लोज फिगर मतलब जिसपे किसी भी तरीके से आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड कर्व या फिर क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जो इस तरीके से मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जो ये फॉर्म बनता है उसको, ठीक है, जो लाइनें इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए, ये इंटरसेक्ट हुआ, ये इंटरसेक्ट हुआ और यहां पास इंटरसेक्ट हुआ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और जो वर्टेक्स के बीच का पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, इसको बोला जाता है एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोला जाता है। और ये होती हैं उनकी साइडें। ठीक है, तो जो आपका ट्रायंगल्स होता है ना, ठीक है, क्या आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, थ्री। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स ये कितने होते हैं, थ्री। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल ये कितने होते हैं, थ्री। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल का बनता है, जो थ्री लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक क्लोज फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्लोज फिगर बनाते हैं। तो वहां से आपका ट्रायंगल फॉर्म होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड होते हैं थ्री, नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं थ्री, और नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, थ्री होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को अगर देखें टाइप्स, ठीक है, क्या देखें हम लोग, टाइप देखें ट्रायंगल का, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करें तो, ठीक है, तो अगर उनके साइड के बिहाफ पे देखें, अगर साइड से अगर उनको, ठीक है, साइड के बेसिस पे उसको डिवाइड करें, तो यहां पास हमारे पास होता है क्या, स्केलन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, स्केलन। ठीक है, एक होता है स्केलन, दूसरा होता है हमारे पास आइसोस्केल। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, आइसोस्केल्स। एंड तीसरा होता है इक्विलेटरल। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपके पास, इक्विलेटरल। तो इस तरीके से किसके बेस पे होते हैं, साइड के बेस पे होते हैं। और अगर एंगल के बेस पे देखें, ठीक है, एंगल के बेस पे देखें अपन लोग, तो एंगल के बेस पे देखिए, देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है एक्यूट एंगल। ठीक है, पहला क्या होता है इसमें से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और लास्ट होता है इसमें राइट। ठीक है, लास्ट क्या होता है इसमें का, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है साइड के बेस पे, और ये होते हैं आपके एंगल के बेस पे। ये तो ये रहा आपका क्या, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया इनके बारे में, ट्रायंगल्स कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है वो देख लिए। अब ट्रायंगल के बारे में देखें तो मैंने बता दिया, वर्टिक्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो उनका वर्टिक्स होता है। जो वर्टिक्स के बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला पोर्शन, अगर आपको एंगल कैसे फॉर्म होता है ये अगर देखना है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर लाइन एंगल्स पे उसको डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि मीडियन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, मीडियन और एल्टीट्यूड। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, मीडियन और एल्टीट्यूड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये मीडियन जो होता है ना, बाइसेक्टर ऑफ, इसको क्या बोल सकते हो आप, बाइसेक्टर ऑफ बेस। बेस मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल यहां से बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, तो जो बॉटम में होता है ना, बॉटम वाला पोर्शन, ठीक है, बॉटम वाले पोर्शन को जनरली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, बॉटम वाले पोर्शन क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बातें। ठीक है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, बेस को बेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ बेस। बेस को क्या करता है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, टू इक्वल
पार्ट। हमेशा याद रखना, बाइसेक्टर मतलब कोई भी साइड या फिर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसका दो पार्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। और एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, मेक एंगल 90 डिग्री एट बेस। अगर जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं तब क्या बोलते हैं, उसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एल्टीट्यूड बोला जाता है। चलिए मैं एक डायग्राम बना को बता देता हूं आपको दोनों का, ठीक है। अगर हम एक डायग्राम क्रिएट करें, ठीक है, क्या क्रिएट करें, एक डायग्राम क्रिएट करें। ये अगर डायग्राम है, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पास है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये जनरली बॉटम को क्या लेते हैं हम लोग, बेस लेते हैं। ये है आपका क्या, बेस, ठीक है। तो बेस का जो अपोजिट जो वर्टिक्स होता है, बेस के अपोजिट में क्या है, वर्टिक्स ए है। तो यहां से, ठीक है, वर्टिक्स ए से अगर हम लोग ड्रॉ करें एक, अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिक्स से अगर ड्रॉ कर रहे हैं और ये इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये भी पार्ट्स इक्वल है, ये भी पार्ट्स इक्वल है, देन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस कंडीशंस पे मीडियन। क्या बोलेंगे उस कंडीशंस पे, इसको मीडियन बोलेंगे। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है ना। देखिए अगर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया वहां पास, चलिए मैं इस तरीके से ले लेता हूं, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और मैं जो है ना ऐसे ड्रॉ करूं इस तरीके से, मतलब कि वो जो है इसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। ये सपोज इक्वल है, ये सपोज इक्वल पार्ट में, तब ये भी क्या होगा उस टाइम पे, मीडियन, ठीक है। क्या होगा ये, मीडियन। मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्या होता है, ये मीडियन होता है। अगर इसी के जगह पे, ठीक है, इसी के प्लेस पे हम क्या कर दें इसको ऐसे, चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले रहे हैं और यहां बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, यहां बन रहा है 90 डिग्री, यहां बन रहा है 90 डिग्री। तो ये होता है आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, ये क्या होता है आपका एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड को ही एक और नाम से जाना जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, परपेंडिकुलर। कुछ केसेस में मीडियन और, ठीक है, ये अभी क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में आपका मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो वो कुछ केसेस मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिनके सभी साइड इक्वल हैं, उसी में ऐसा हो सकता है। आइसोस्केलन है, आइसोस्केलन में ऐसा हो सकता है। तो कुछ केसेस बस में ऐसा केसेस होते हैं। तो ये रही इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं कि इनका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। तो इंटरनल एंगल का मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल के इनसाइड पे बनता है। लाइक अपन इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को मैं बात करूं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, और इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात सॉरी इस एंगल की बात करूं, तो ये सभी क्या होंगे आपका इंटीरियर, ठीक है, ये सभी क्या होगा आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होगा आपका इंटीरियर एंगल। अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो आउटसाइड पे बनता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये जो आउटसाइड पे एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। तो इतनी बातें हैं किसके बारे में, जो आपके ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन बोल सकते हो इसको, उनके बारे में प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से बात कर ली कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इन सब के बारे में बात कर ली है। इनका अगर हमको जो एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं, या फिर कुछ केसेस में हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना होता है। जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसका स्टडी हम जो है क्लास 9 में करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने स्टडी कर ली यहाँ पास, ठीक है। देखिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिए, साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है वो देख लिए, एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता दिया। थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए भी हमको वो स्टडी ना करना पड़े, ठीक है। इसको बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको इजी जाए, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पास नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये क्या लगे, इजी लगे। इजी लगे का मतलब ये होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर
एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और मेरे को ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो इनका अपोजिट देखिए, इनका अपोजिट क्या होगा, इंटरनल, ये दोनों 1 और 2, तो 1 और 2 का सम करूंगा तो क्या निकलेगा, ये एक्सटीरियर निकलेगा। अगर मेरे को ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इनका अपोजिट फिर से क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे को ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है, मेरे को अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इसका अपोजिट देखो बच्चा आप लोग, तो इसका अपोजिट में क्या आएगा, 2 और 3, कितना आ जाएगा, 2 और 3, सेम एज यहाँ भी आएगा 2 और 3, ठीक है। फिर मेरे को ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इसका अपोजिट देखना आप, किसका, इसका अपोजिट में क्या आएगा, 1 और 3, इंटरनल एंगल यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3, और यहाँ पास देखेंगे तो इसका अपोजिट में फिर से कितना आएगा, 1 और 3। तो इसमें से देखना है आपको कि सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसका निकाल है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 और 3 इंटीरियर एंगल, तो वो जो है क्या बनता है, आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, 6.2 में, ठीक है, कहाँ स्टडी करेंगे, 6.2 में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाइए, आपके सजेशन को जरूर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 को, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1। अभी हमने क्या देखा था, इसका इंट्रो पार्ट देखा। इंट्रो पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड के बेस पे उसके टाइप और उनके एंगल के बेस पे। तो हमने देखा था कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, उसी के बेस पे जो 6.1 है ना, उनके क्वेश्चंस को हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पास आपके पास देखिए PQR, ठीक है, क्या है आपके पास, PQR एक ट्राइंगल है जहां पास क्या बोला है कि D इज अ मिड पॉइंट। ये जो D है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब QR को वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। दो पार्ट का मतलब अगर ऐसा होगा आपका QR, ठीक है, इनका लेंथ अगर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इनका लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये अगर इसका पॉइंट D है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया हमने क्या बात कर रही थी, अभी क्या बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको क्या बोला है फिर यहाँ पास कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन है, इस पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ बोला है कि PM क्या है, हमने डेफिनेशन किया हुआ है कि एल्टीट्यूड का डेफिनेशन किया हुआ है। अगर वो 90 डिग्री क्रिएट करता है बेस पे या फिर किसी साइड पे, ये बेस है, इस पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है मतलब एल्टीट्यूड है। तो PM देखिए ये साइन किसको डिनोट करता है, एल्टीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है, 90 डिग्री को डिनोट करता है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पास क्या आएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या आएगा, ये जो PM है क्या है, वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। फिर देखिए PD, D मिड पॉइंट है। हमने क्या देखा था, मीडियन का डेफिनेशन, मीडियन का डेफिनेशन क्या देखा था कि बेस को वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या बताया था हमने कि वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट। तो यहाँ देखिए PD जो है QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पास क्या आएगा आपका मीडियन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पास मीडियन आएगा, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर देखिए फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पास कि QM, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पास, QM जो है ना इक्वल है, बोल रहा है कि इसका MR का, ये वाला पोर्शन जो है QM इक्वल है, बोल रहा है MR का। ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज दैट कि D इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई लिख दूं M करके तो बच्चा ये तो आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा जबकि कितना हो जाएगा 7 रह जाएगा। तो क्या अभी 2 जो है 7 के इक्वल में होता है, नो, ठीक है, 2 जो है 7 के इक्वल में होता है, नो। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, नो, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पास, नो लिखोगे, और क्या लिखोगे, QM इज नॉट इक्वल टू MR, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू MR एज D इज, ठीक है, एज D इज मिड पॉइंट, ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ QR। किसका मिड पॉइंट होगा, QR का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या बोलता है, ड्रॉ अ रफ स्केच। आपको क्या बनाना है, यहाँ पास रफ स्केच ड्रॉ करना है। कब, आपके पास ट्रायंगल है ABC जिसमें BE जो है ना कंडीशन लगा दिया गया है कि BE जो है क्या आपका मीडियन है, ठीक है, BE क्या आपके पास मीडियन है। तो चलिए इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। जनरली रफ स्केच बनाना है हमको और कुछ नहीं करना है। तो BE को ध्यान रखना होगा, क्या बनाना होगा, मीडियन। तो मीडियन रहेगा तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। कैसे ड्रॉ करोगे, आप जो है इसको लेना, ठीक है, आप क्या लोगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
देखते जाइए, ठीक है। ये होगा आपका ए सी, ठीक है। और आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसा ड्रॉ कर दो, कोई भी एक पॉइंट पे ले जाओ, ये हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट बी। अब मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन मतलब इसका क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर यहाँ बीच में आना चाहिए। तो इसको ऐसे क्या कर दो, आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये होगा आपका क्या, बी ई, ठीक है। ये होगा आपका क्या, मीडियन। थोड़ा सा उसको सही कर लेना आप लोग, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देना। क्या होना चाहिए यहाँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो आपका ये वाला पोर्शन है वो इसके इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन का मतलब ये होता है दो पार्ट में डिवाइड करना। फिर देखिए ये रहा आपका सेकंड का फर्स्ट, फिर सेकंड का बी देखिए कि पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर, ठीक है। पी क्यू और पी आर क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड फॉर द ट्रायंगल। दोनों एल्टीट्यूड होगा, पी आर और पी क्यू दोनों क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो उसके लिए बच्चा आप ऐसे बनाइए रफ स्केच उसमें, ठीक है। आप उसका रफ स्केच को ऐसे बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से बना दो। मैं समझा देता हूँ बनाने के बाद कि कैसे बनाइए, ठीक है। आप इस तरीके से इसमें से ड्रॉ कर लो। अब देखिए आप, ठीक है, आप जो है यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका पी आर क्यू, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। देखिए आप इधर से अगर देखिए इसको, अगर यहाँ से देखोगे तो ये भी कि क्या काम कर रहा है आपका एल्टीट्यूड का, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और आप इधर से देखोगे तो ये भी क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी किसका काम कर रहा है, आपका एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपके पास कि पी आर एन पी क्यू, ठीक है। पी आर एन पी क्यू आ रहा है एल्टीट्यूड फॉर द ट्रायंगल, तो ये भी आपका एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड टू ईच अदर, ठीक है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ इसका सी नंबर का। देखिए क्या बोला है आपके पास की ए बी सी एक्स एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। वो एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर मतलब जो आउटसाइड पे होता है, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है आपका, जो आउटसाइड पे होता है। तो उसके लिए एक ऐसा ट्रायंगल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल जो है इसका ड्रॉ कर देता हूं। आप इसमें से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अब एक्सटीरियर बोला गया है यहाँ पास, तो देखिए क्या बोला है एक्सटीरियर आपका क्वेश्चन में, देखिए एक्स एल, ठीक है। एक्स एल क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्स जेड और वाई, ठीक है। एक्स जेड और वाई, जो वाई एल है वो एल्टीट्यूड होगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, वाई एल होगा, क्या होगा यहाँ पास, वाई एल होगा। तो इसमें से, ठीक है, एल्टीट्यूड बनाना है मेरे को, क्या बनाना है मेरे को, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड बनाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सब प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर वे पे ऐसे मैं ड्रॉ कर दूंगा और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या बनेगा आपको 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एल, तो ये होगा आपका क्या, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या होगा आपका एल्टीट्यूड, ठीक, करेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एबीसी का सॉल्यूशन कर सकते हो इजिली, ठीक है। ये रहा आपका क्या सॉल्यूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, आपके बुक में है 6.1 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है कि वेरीफाई करिए, ठीक है, ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल कैन बी सेम। आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है, एक्सप्लेन किया था कि कहीं कहीं पास, ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था, देखिए हमने ये वाला, देखिए अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उनका मीडियन और एल्टीट्यूड, ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड जो है सेम होता है करके मैं एक्सप्लेन किया था। तो ये डायग्राम को आप बना देना कि इसके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, और बता देना कि हाँ आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइडें जो है, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइडें जो है क्या होती है, इक्वल होती है ना। इक्वल होने की वजह से वो क्या हो जाता है, उसका मीडियन और एल्टीट्यूड जो है सेम होता है। तो चलिए थोड़ा सा उसमें कुछ लिखना है, वो लिख लेते हैं उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस पे उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से लिखना सॉल्यूशन में, आइसोस्केलर ट्रायंगल्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, आइसोस्केलर ट्रायंगल्स मीन्स एनी टू साइड, ठीक है, एनी टू साइड आर
सेम, कोई भी दो साइड कैसा होता है उसमें का सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, टेक ABC, एक ट्रायंगल लेना है ABC और ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ द मीडियन, ठीक है। और क्या कर देना है आपको, ड्रॉ द मीडियन। तो आप इस तरीके का ले लेना, ठीक है, इस तरीके का, और यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये एक मीडियन ड्रॉ करोगे तो AC जो है ना, यहां से ABC, तो ये सॉरी ABC, और ये इसको नाम देना AL, तो ये होगा आपका क्या, मीडियन होगा, और यही आपका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में होता है, आपका आइसोस्केल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आई होप आपको 6.1 जो हमारा आज का एक्सरसाइज था 6.1 वो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर्स पे अपन लोग 6.2 6.3 को कवर करेंगे। थैंक यू।